हेलो डियर स्टूडेंट, आई मैं अब्दुल रहीम और होप के साथ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम एग्जांपल के साथ उस सारे स्टेप्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ मलेरिया हम लेते हैं, लेकिन मलेरिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का काज क्या है, किस चीज़ की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो हम पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विद एन एग्जाम्पल। तो हमारे साथ है फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमारे साथ क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 के व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का सबब किस चीज़ की वजह से है, मलेरिया किस चीज़ की वजह से होता है। तो देखो, पहले तो तकरीबन 2000 साल पहले से ये बीमारी इंट्रोड्यूस हुई है, 2000 ईयर्स एगो। ठीक है, ये एक बीमारी है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, रिकवरिंग अटैक ऑफ चिल्स एंड फेवर, यानी कि इसमें मुसलसल तरतराहट कपकपाहट होती है और साथ साथ में बुखार भी होता है उसमें। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो तकरीबन लोग इसको इसी नाम से जानते थे। और फिर क्या हुआ, तकरीबन मोर हिस्ट्री में जितने भी क्या है, मोर डेथ इस डिज़ीज़ की वजह से हुई है। लेकिन शायद अभी कोरोना की वजह से हो। अगर अभी अंदाज़ा लगाए तो शायद अभी कोरोना ने ज़्यादा लोगों को किल किया हो। ठीक है, लेकिन पहला इससे अंदाज़ा ये था, जो कैलकुलेशन हुई थी, कि लाखों लोग मलेरिया की वजह से मर गए हैं, क्योंकि न तो प्रॉपर इलाज था, तो लोग उसकी वजह से मर रहे थे। तो एक बुक्स पे था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो अलेक्जेंडर था, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी वो भी इसकी वजह से मर गया था। चंगेज़ खान भी कहते हैं कि इस बीमारी की वजह से मर गया था। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, इस दौरान ऑब्जर्वेशंस कुछ यूँ थे लोगों के, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसमें ऑब्जर्वेशंस कुछ यूँ थे। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, कि लोग क्या है इसमें, यानी फर्स्ट हमारे साथ क्या है, रिकवरिंग अटैक ऑफ चिल्स एंड फेवर। जिस बंदे में ये बीमारी आती थी तो उस पर मुसलसल अटैक आते थे, तरतराहट कपकपाहट के और टेम्परेचर के। तो इसकी वजह से, ठीक है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी। दूसरा क्या था कि जो लो मार्शी एरियाज़ है, जो गंदा और गंदा पानी होता है, जो कि कड़ा होता है, कीचड़ का पानी, लो मार्शी एरिया, वहाँ में ये डिज़ीज़ क्या थी, ये ज़्यादा कॉमन थी उस लोगों में। ठीक है, फिर कुछ वॉलंटियर्स थे, कुछ रज़ाकार थे, जो कि गैर मुआवजे के काम करते हैं। ठीक है, इस तरह हर दौर में लोग होते हैं। ठीक है, तो कुछ वॉलंटियर्स थे, उसने ये गंदा पानी, जो कीचड़ का पानी था, इसको पी लिया। तो कुछ वॉलंटियर्स थे जिसने क्या किया, ड्रिंक द मार्शी वाटर, जिसकी वजह से उसको क्या हुआ, नो मलेरिया, मलेरिया नहीं हुआ। तो अब एक नई ऑब्जर्वेशन सामने आ गई कि आपके साथ ड्रिंक मार्शी वाटर, इनसे क्या होता है, नो मलेरिया। तो ये ऑब्जर्वेशन आ गए। ठीक है, फिर भी कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे या फिजिशियन थे या लोग थे, ठीक है, उसका ख्याल था लोगों का कि क्या होता है, कि होता ये है कि जो स्टेगनेंट वाटर है, जो कड़ा पानी है, स्टेगनेंट वाटर, जो गंदा पानी होता है, मार्शी वाटर जो कड़ा होता है,
उस पर से जब एयर गुज़रती है, ठीक है, तो ये एयर गंदा हो जाता है, ठीक है। इसमें जब फिर लोग सांस लेते हैं, ब्रेथ्स इन दिस एयर, तो इसकी वजह से उसको मलेरिया हो जाता है। लेकिन लोग फिर भी इसका कोई प्रॉपर जवाब लोगों के पास नहीं था, क्योंकि अगर गंदा पानी पीने से नहीं होता है तो फिर इस तरह हवा का गुज़रना उस पर और उससे होना, तो ये कोई मतलब सेंस नहीं रखता था। तो क्या हुआ, इसकी वजह से नाम भी मलेरिया का यही है कि ये क्या है, इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड। माला मीन बेड, एरिया मीन एयर, यानी क्या है, बेड एयर, बेड एयर, ठीक है। कि ये बेड एयर जब इसमें आप सांस लेते हैं तो इसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। तो तकरीबन 200 साल पहले जब माइक्रोस्कोप भी ईजाद हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देखे गए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिज़ीज़ काज कर रहे थे, उसको भी देखे गए मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म के अंदर, ठीक है। तो इस तरह एक फ्रेंच का साइंटिस्ट था लेवरेन, उसने ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्टडी किए। तो अच्छा, तो क्या हुआ, यानी आपके साथ क्या है, फ्रेंच का साइंटिस्ट जो फिजिशियन था यानी डॉक्टर था, उसने क्या किया, जो प्रीवियस रिसर्च था उसको स्टडी किया, और उसने उस टाइम ये चल रहा था कि जब यानी उसने तो 1878 में अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उस टाइम लोगों को पता था कि मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये क्या करते हैं, कॉज डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस रिसर्च की बुनियाद पर, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर, ठीक है, इसने क्या किया, लेवरेन ने, इसका नाम क्या था, लेवरेन ने क्या किया, जो ब्लड है ऑफ मलेरियल पेशेंट उसको स्टडी किया, यानी स्टडी या एग्जामिन थ्रू माइक्रोस्कोप। तो इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा गया। अब हुआ कुछ यूँ कि उसने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखे, सी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसमें स्मॉल किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे। तो उसने कहा कि इसकी वजह से ही मलेरिया काज हो सकता है, ठीक है। तो 5 साल बाद, इस लेवरेन के काम के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स और भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट थे या साइंटिस्ट थे, उसने ऑब्ज़र्व किया द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में उसको क्या किया, देखा गया। फिर उसको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम, उसको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। तो इस काम पर लेवरेन को क्या मिला था, लेवरेन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, जो कि $1 मिलियन होते हैं, 10 लाख, और क्या होता है, एक गोल्ड का तमहा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है तकरीबन। तो ये क्या है, नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है, एक हर फील्ड में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, एक साइंटिस्ट को हर साल, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियरी काम करे, जो लोगों के फ़ायदे के काम आ सकता हो, ठीक है। तो इस तरह इसको जो लेवरेन है, इसने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया ब्लड में, ठीक है, ऑफ द पेशेंट, तो इस पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो अब बायोलॉजिस्ट ने
इस की बुनियाद पर और अगले ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस बना लिया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद अब क्या आता है हमारे पास? हाइपोथेसिस। अच्छा, क्या है हाइपोथेसिस? सेकंड क्या है हाइपोथेसिस? ठीक है, बेस ऑन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन एंड लेवरेन वर्क। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट दे दिया। उसने ये कहा इसकी बुनियाद पर कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो सिंपल सा स्टेटमेंट कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज करता है, मलेरिया का सबब बनता है। ठीक है, तो अब इस बात को प्रूफ करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर दिए। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारे साथ क्या है एक्सपेरिमेंट का? एक्सपेरिमेंट हमारे साथ इसमें क्या था? बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर दिए, लेकिन इससे पहले डिडक्शन भी तैयार हुआ था, क्योंकि हाइपोथेसिस के बाद क्या था, यानी डिडक्शन था। तो डिडक्शन में क्या था? यानी हाइपोथेसिस में तो हमने पढ़ लिया कि मलेरिया इज़ द कॉज, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब डिडक्शन में हमारे साथ इफ़ और देन होता है। तो हमारे साथ डिडक्शन में क्या कहा था साइंटिस्ट में? ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है। साइंटिस्ट इसको प्रूफ करते हैं कि वाकई इफ़ और देन की बात होती है कि अगर ये चीज़ मौजूद है तो वाकई ही ये चीज़ है। ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम मौजूद है तो मलेरिया होगा। तो उसमें स्पेसिफाई हो जाता है और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से उसको प्रूफ किया जाता है। तो डिडक्शन में क्या है? इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ the cause of malaria, then all malarial patients have plasmodium in their blood। तो यानी जो भी मलेरिया का पेशेंट होगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। तो अब हम एक्सपेरिमेंट में यही देखेंगे कि आया ब्लड में प्लाज्मोडियम है या नहीं है। अगर प्लाज्मोडियम है तो मलेरियल पेशेंट है, नहीं है तो मलेरिया नहीं है। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर दिए। तो एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो कंट्रोल ग्रुप तो नॉर्मल होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? जो हम करते हैं। तो उसमें हमारे साथ जो पेशेंट है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो 2 ग्रुप्स ले लिए। फर्स्ट में क्या था, यानी 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड, मलेरियल पेशेंट्स का जो ब्लड था उसको एग्ज़ामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा सेकंड में हमारे साथ क्या है? सेकंड में हमारे साथ 100 हेल्दी पर्सन्स, उसका ब्लड भी क्या किया? एग्ज़ामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा,
तो हमारे साथ रिज़ल्ट्स में क्या आ गए, इसके बाद जो रिज़ल्ट्स आता है, रिज़ल्ट में जब देखा तो इसका रिज़ल्ट्स कुछ यूँ था कि हमारे साथ जितने भी 100 मलेरियल पेशेंट थे, ठीक है, इसके ब्लड में हमारे साथ रिज़ल्ट में क्या आ गया, जितने भी 100 मलेरियल पेशेंट थे उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, ठीक है। और हमारे साथ जो 100 हेल्दी पर्सन्स थे, ठीक है, जो 100 हेल्दी पर्सन्स थे उसमें क्या था, उसके ब्लड में नो प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो फिर ये मतलब आखिर में रिज़ल्ट्स ये आ गया हमारे साथ, जो कंक्लूजन है कि क्या है, प्लाज्मोडियम मौजूद है तो ये मलेरिया काज करता है, प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है तो मलेरिया काज नहीं होगा। तो हमारे साथ फर्स्ट प्रॉब्लम की जो सल्यूशन है वो हमारे साथ सॉल्व हो गई कि हमारे साथ क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, कि कॉज क्या है। तो हमारे साथ जवाब आ गया, हमारे साथ जो यानी हाइपोथेसिस था कि क्या है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, वो प्रूफ हो गई, इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो हमारे साथ हमारी जो हाइपोथेसिस थे वो प्रूफ साबित हो गई एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो तो सॉल्व हो गया, ठीक है, कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, अब ये इंसान तक किस तरह पहुंचता है। द सेकंड प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये इंसान तक हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। अच्छा, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ये डिस्कवर करने जा रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ कोनेन, कोनेन किस तरह डिस्कवर हुआ। यानी कोनेन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो केमिकल है, ठीक है, जो कि मलेरिया की रेमेडी है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 17 सेंचुरी से 20 सेंचुरी तक सिर्फ वाहिद ये मेडिसन्स थी, ये रेमेडीज़ थी जो कि इस्तेमाल होती थी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ कोनेन। कोनेन किस तरह डिस्कवर हो गया, मलेरिया का इलाज किस तरह डिस्कवर हो गया, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, ठीक है, 1600 इस तरह इसके आखिर में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट थे, मेडिसिनल प्लांट्स मौजूद थे, जो कि यूरोप में जो मलेरिया की बीमारी थी ये मोस्ट कॉमन थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो क्या होता था, जो एक्सपोर्टर होते थे, एक्सपोर्टर्स, वो फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे एक ख़ास किस्म का प्लांट जिसका नाम क्या था, यानी क्विना प्लांट, क्विना प्लांट, ये प्लांट वो एक्सपोर्ट करते थे।
अब जब इसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यूरोप को बहुत ज़्यादा वो उनसे डिमांड करते थे कि भाई हमें और भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जो कुछ डिसऑनेस्ट एक्सपोर्टर्स थे, उसने इसी की तरह एक दूसरा किस्म का प्लांट था जिसको कैनकुना प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो क्या थे, कुछ डिसऑनेस्ट एक्सपोर्टर्स थे, उसने क्या किया, सेम इसी तरह का प्लांट था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। सेम टाइप प्लांट उसको एक्सपोर्ट किया, जिसका नाम किया था कैनकुना प्लांट, कैनकुना प्लांट। अब ये क्या हो गया, कैनकुना प्लांट, ये बहुत ही जो डिसऑनेस्टी थी, हालांकि डिसऑनेस्टी अक्सर मुफीद साबित नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या है, मुफीद साबित हो गई, क्योंकि यूज़फुल साबित हो गई, प्रूफ यूज़फुल। ये क्या है, ये इस्तेमाल होने लगा किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्योंकि यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अच्छा, इसमें ख़ास किस्म का केमिकल था जिसका नाम था कोनेन। उस कोनेन की वजह से क्या था, जो कि एक रेमेडी थी, रेमेडी फॉर मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, कोनेन जो है ये जब डिस्कवर हुआ तो ठीक है, तकरीबन ये 17 सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक ये मेडिसन सिर्फ मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी तो बहुत ज़्यादा आर्थिमेटर वगैरह है, लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बस हफ्ते में इसका अपना जो डोज़ होता है वो लेके ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है, अभी इतना वायलेंट भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम दैट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, और साथ साथ में डिस्कवरी ऑफ कोनेन हमने कवर किया। उम्मीद है कि आप सबको यूज़फुल लगा हो और आपने बहुत कुछ लर्न किया हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।